सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाने की बजाय अब राजपूत नेता ही आपस में झगड़ने लगे हैं। एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की जगह एक दूसरों की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में दो राजपूत नेताओं के बीच हुए झगड़े के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रिवेंशन एक्ट के तहत राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत के साथ उनके पक्ष के कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मकराना पक्ष के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दी गई थी, जिसे दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज और वीडियो भी हाथ लगे हैं। उसी आधार पर जांच जारी है। मौके से पुलिस ने खाली खोल भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया गया था। फिलहाल पुलिस पिस्टल के मालिक का भी पता लगा रही है। वहीं शिवसिंह ने भी पूरे घटनाक्रम को बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्हें पाकिस्तान नंबर से जान से मारने की धमकी मिली थी और उसके बाद से ही वे घर से बाहर नहीं गए हैं। घटना वाले दिन वे सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आवाज उठाने को लेकर अपने लोगों से मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान कुछ राजपूत अंदर आए और उन पर फायर कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व महिपाल सिंह मकराना ने भी किसी अन्य को शिव सिंह को मारने के लिए कहा था। हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह बाजावास, कोर कमेटी के अंदर अध्यक्ष हमारे महेंद्र सिंह बाजावास का आज जन्मदिन था। हम जन्मदिन यहाँ पे मना करके उसके बाद में सुरजीत सिंह हमारे जो मुंबई के अध्यक्ष है वो प्लानिंग कर रहे थे हम लोगों के इसको सुशांत सिंह राजपूत की आवाज को उठाने के लिए कार्यकर्ताओं मेरी टीम के साथ में बैठ के मैं मीटिंग कर रहा था। इसके बीच में हम राज्यवर्धन जी राठौड़ के यहाँ घर चले गए थे, तो वहां पे हम लोगों ने बर्थडे मनाया। बर्थडे मना करके मैं मेरे कार्यालय में आके बैठा, कार्यालय में प्लानिंग कर रहा था। मुंबई अध्यक्ष और मेरी पूरी टीम बैठी हुई थी। इसी के बीच में 4 लोग अंदर आए। 4 लोगों ने आकर के कहा कि साहब आपसे मिलना है, शिव सिंह शेखावत जी से मिलना है। तो राजपूत है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी बात। तो आगे अंदर आ गए। थोड़े दिन पहले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गजराज सिंह शेखावत को महिपाल सिंह मकराना ने कहा था शिव सिंह को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुझे जहां तक लग रहा है, मैं क्या हुआ कि 9 तारीख को पाकिस्तान नंबर से धमकी थी, उसके बाद में मैं कहीं बाहर निकल नहीं रहा था। उसके बीच में इन्होंने क्या करा कि मैं कहीं बाहर नहीं निकल रहा, तो इन्होंने राजपूत आदमी को चुना कि राजपूत आदमी जल्दी से चला जाएगा और तो कोई इनके पास में जा नहीं पाएगा। बैठ के और उसने कहा कि तू तो बीजेपी के पक्ष में बोलता है, ये करता है वो करता है। मैंने सुखदेव सिंह को मारा, आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। सुखदेव सिंह को ये एंटेन कर रहा था, सुखदेव सिंह को ही मार दिया। तू मारना था, मैं तेरे को 7 दिन के अंदर अंदर ही था, लेकिन तेरे को तेरी उस सूझबूझ और उसकी वजह से धड़ से मेरे पे फायरिंग मारा। तो मेरे गनमैन ने यहाँ पे बट मारा। उसकी बट मारते ही वो आदमी गिरा तो मैंने पिस्टल पकड़ा। तो पिस्टल पकड़ते ही ये देखो मेरे हाथ के लग गई। उसने कहा बना सॉरी, तो सॉरी बोला। उसने कहा बना सॉरी। मैंने कहा यार ये मजबूर है। मेरे गनमैन ने राउंड डाल के फायर मारने वाला था। मैंने कहा इतने में वो दूसने लग गया, पेट में पेशाब कर दिया। उसने पेशाब कर दिया तो मैंने कहा यार इसके छोटे छोटे बच्चे गोली मत मार देना यार इसके। मैंने पूरी तरीके से पूरी टीम को कहा इसको गोली मत मार देना। गनमैन को आदेश था, पुलिस के आदमी खड़े हुए थे, तो उसके बीच में करने लगा सॉरी बना, रोने लग गया पूरी तरीके से। तो इसकी अच्छी तरीके से धुलाई हुई। उसके बाद में ये आए थे कि शिव सिंह शेखावत को मार देंगे और ये हो सकता है कि ये इसने ड्रग्स का या किसी चीज का नशा कर रखा होगा। और इसने इतनी हिम्मत 20 लोगों के सामने राउंड फायर करना, राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष के सामने एक तुच्छ आदमी की क्या औकात है। कल का जो झगड़ा है, जिसके बाद में 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। दोनों प्रकरणों पर अनुसंधान प्रारंभ हो चुका है। हम सारे टेक्निकल एविडेंसेस जो है उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाना है वो डिसाइड किया जाएगा। और पूरे प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई जो है वो इस पर डिपेंड करेगी कि अनुसंधान हमारा जो है वो टेक्निकली तरीके से सही से जल्दी पूरा हो जाए। सर देखिए, अभी तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अभी हमारी जो पहली हमारी कोशिश है वो ये है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं खड़ी हो, दूसरा जो प्रकरण हमारे पास अभी दर्ज हुए हैं उनका शीघ्र अनुसंधान और उनमें जो कार्रवाई बनती है वो की जाए। इन दोनों का क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, इनके पीछे पहले कभी कोई मुकदमे दर्ज हैं या नहीं है, उन चीज़ों का पता लगाया जा करके उन्हें भी शामिल पत्रावली किया जाएगा और उसको हम तभी बता पाएंगे। दोनों पक्षों के द्वारा जो प्रकरण दिए गए थे एज इट इज़ दर्ज किए गए हैं। आपको भी ध्यान है कि जो BNS है वो लागू है, उसमें जो परिवादी प्रकरण देता है उसे ही दर्ज किया जाता है।
तो वो एज इट इज़ वो प्रकरण दर्ज किया गया है। उसका डिटेल अगर आप चाहें तो वो आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। सर फायरिंग का अगर जिक्र किया गया, फायरिंग की बात है, बिल्कुल हमें वहाँ पर खाली खोखा भी मिला है। फायरिंग हुई है या नहीं हुई है, किस वेपन से हुई है, ये अनुसंधान के बाद ज़्यादा स्पष्ट तरीके से हम बता पाएंगे। फिलहाल ये ज़रूर है कि मौके पर खाली केस मिला है, इस बात की संभावना है कि फायरिंग हुई है। पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को फायरिंग से कोई इंजरी नहीं है, इसीलिए हमें फायरिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। सर वेपन जो उनको आप लोगों ने, देखिए वेपन जो है अभी हमारे पास जानकारी में जो बात आई है उसमें यह है कि लाइसेंसी वेपन का इस्तेमाल हुआ है अगर फायर हुई है तो, क्योंकि लाइसेंसी वेपन उनमें से कुछ लोगों के पास में है। वेपन कौन सा यूज़ हुआ है, फायर किस तरीके से हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सारी बातें अनुसंधान का विषय है, इसलिए उस पर अभी मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। पर यह तय है कि वेपन जो है उसका लाइसेंस है और उसको हम उसी दृष्टि से देखते हुए आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। जैसा मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि अभी हमें प्राइमा फेसाई ये बताया गया है कि वेपन का लाइसेंस है। लाइसेंस के दस्तावेज आने के बाद उस लाइसेंस के बेसिस पर ये चीज़ें पता की जाएंगी कि लाइसेंस किस बेसिस पर लिया गया है और उस लाइसेंस की अवधि कहीं निकल तो नहीं गई है, लाइसेंस समय के अंदर है या नहीं है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। बाकी जो आप बात कह रहे हैं वो भी क्योंकि अनुसंधान से ही तय हो सकता है, उस पर हम तभी टिप्पणी करेंगे। प्रिवेंटिव एक्शन निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में हमारे पास में कुछ वीडियोस पहले ही हमारे पास में आए हुए हैं। इसके अलावा आसपास की जो सभी CCTV फुटेज है वो निकाली जा रही है। उसके बेसिस पर बहुत, जैसे मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि सभी तकनीकी तथ्यों को सामने रखा जाएगा। जो भी लोग बयान इसमें देना चाहते हैं, जो वहाँ मौके पर थे, उन सभी के बयान लिए जा रहे हैं। उन सभी बातों को मिला करके जो भी अनुसंधान में पाया जाएगा उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। उनको जो मौके पर मिले थे उन्हें प्रिवेंटिव एक्शन में गिरफ्तार कल किया गया था, उन्हें नियमानुसार पेश करा करके फिर आगे प्रक्रिया की जाएगी। दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन था? हाँ, दोनों के पास में पुलिस प्रोटेक्शन था। हम जो व्यक्ति पुलिस के उनके साथ में थे उनके भी बयान ले रहे हैं, क्योंकि वो उनके साथ में होने चाहिए, जैसा कि हमारी जानकारी में है कि साथ में ही थे, तो उनके बयान भी लिए जाएंगे। सारी बातें जैसे मैंने आपसे पहले ही कह रहा हूँ मैं कि अभी प्रकरण दर्ज ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी होगी अगर मैं ज़्यादा डीप में जाकर के इस पर बातें करूँ। मैं बस ये कह सकता हूँ कि 2 प्रकरण हमारे सामने हैं, हमारे सामने एक घटना है और उसके बारे में जो भी अनुसंधान किया जाना है वो शुरू किया जा चुका है। अनुसंधान से जो बातें सामने आएंगी, वेपन कौन सा है, वेपन लाइसेंसी है या नहीं है, इन सब बातों को हम पूरे अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे। अभी जो प्राइमा फेसाई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है वो मैंने आपसे शेयर की। ओके।